बोर्ड का चेयरमैन बना, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला सवाल आपसे है कि पिछले 25-30 साल का अगर वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड देखें तो 99% करप्शन के ही चार्जेस लगे। हमेशा ही औकाफ का सबसे बड़ा इदारा वक्फ बोर्ड का एलिगेशन है कि यहाँ पे करप्शन चलता है, तो इस एलिगेशन को दूर करने के लिए आप सबसे पहले इक़दाम क्या लेने वाले हैं? करप्शन फ्री बोर्ड बन जाएगा इंशाल्लाह। एक तो उसका मतलब ये नहीं है पहला का प्रीवियस बोर्ड में सब करप्शन हुआ था करके, लेकिन तो हम ना करप्शन कहा और अब तक मालूम नहीं हुआ। मैं 10 साल से इधर ही हूँ, तो 2011 से इधर ही हूँ, अब तक करप्शन कहा है मालूम नहीं हो रहा है। हमारा सिटिंग फीस है 2000 क्या 3000 उतना है, वो सिटिंग फीस भी हमारा ज़्यादा हमारा मेंबर्स नहीं ले रहे। फिर कहाँ करप्शन हो रहे, आप लोग मीडिया का वजह से हम ना बताए तो इंशाल्लाह ज़रूर उसका हमें क्या एक्शन लेने को हमें कोशिश करेंगे। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड में बहुत दिनों बाद चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, क्या डिमांड्स हैं आपके वक्फ बोर्ड से? क्योंकि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपने भी काफ़ी कोशिशें की हैं, तो नए चेयरमैन से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी कोशिश पेपर के तहत नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेलहल्ली के 602 एकड़ हापकाम की लैंड जो करिश्मा बिल्डर्स के साथ है, और जितने भी हैं, और दूसरा अपने सिटी मार्केट के, ऐसे कई चीज़ों में ये 15 चीज़ डाला हूँ मैं। अब इनको मैं ये अपने जनाब शाफी साहब को का पहला नाम इसमें देना चाह रहा हूँ मैं। इन्हों अक्यूज़ बनते हैं क्योंकि आके पहले दिन बैठ के मुबारकबाद लेना, मुतवल्लियों को अपॉइंट करना, मुतवल्लियों को इलीगली बनाना, जो क़ानून में नहीं है वो क़ानूनी काम जो करना इनके लिए लाजमी नहीं है। मगर पहला साइन ये करना था कि भाई ये केसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करके इम्प्लीट करके ये चीज़ को ये कैंसिल करने की मांगना था। सरकार से ज़मीन वापस लेना था। जितनी लैंड सरकार एक्विजिशन की है उसका कॉम्पनसेशन तक नहीं है। अब बेलहल्ली में समझो 600 से 800 एकड़ लैंड लोगों के पास है। ये पूरे लैंड के ज़िम्मेदार बन गए जिस दिन साइन किए, जिस दिन मुतवल्लियों को अपॉइंट करने लगे। इनकी पूरी जिम्मेदारी चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड की हो गई। इन्हों पहले वो चीज़ों में वो एक्विजिशन में सामने खड़ते हैं, जैसे इंक्वायरी में जो ये इंक्वायरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मगर इसके ये बताएंगे, अभी वो चेयरमैन बने हैं, आप शाफी साजी से क्या चाहते हैं? जो अब उनके चाहने का नहीं, जो उन्होंने पहले दिन आए, पहले दिन ही ये काम करके जो अलमीन से और दूसरे जितने हैं अभी सिटी के कई चीज़ों में मैं तकरीबन 2000-2500 एक ज़मीन का मैं किया हूँ यलंका से, जिसमें इन्ने हारिस हैं, अपने रोशन बेग हैं और रहमान खान है अपना बेलहल्ली लैंड्स में, अपने जाफ़र शरीफ के पोतरे हैं। ये पूरी लैंड इन्हों लेना मांगता है, इमीडिएट लेना मांगता है। इनका ऑर्डर, एक ऑर्डर से पूरा काम हो सकता है क्योंकि ये क्रिमिनल एक्शन लेना है। इन्हों जब नहीं लिए तो इनके ऊपर जो एक्शन लेने की मांग तुरंत मैं कानून के सामने अभी फ़ौरन रखूँगा। मैं बयान में कभी दिए थे आपके तहत का, यहाँ भी देखा मैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं है। वक्फ बोर्ड इज़ वेरी क्लीन। इन्हों बोलो मैं 10 साल से हूँ, 10 साल से तमाम चीज़ नहीं देखे क्या? इन्हों जब देखने वाले हैं, 10 साल से देखने वाले हैं, आके जो इलीगल कमेटी बनाने का काम इनको नहीं है। वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली बनो, फलां बनो, जो 10 साल से देखे हैं, तो समझो पूरे ये जितनी लैंड्स जो बोल रहा हूँ मैं, तकरीबन हज़ारों की एकड़ की कब्रस्तानों की लैंड है, दरगाहों की लैंड है। ये तमाम चीज़ों को वहाँ पे मुतवल्ली बना के उनको ढकल के सिक्योर करना नहीं है, इंक्लूडिंग मैसूर लैंड का भी जो MLA तनवीर सेठ के ऊपर और वो कोई खान साहब के ऊपर, ताज खान के ऊपर जो मेरी केस चल रही है अभी डाला हूँ मैं। ये तमाम केस में इन्हों फ़ौरन लेना, नहीं लिया तो इसकी कानून में जिम्मेदारी इन्हों ही लेते हैं। चेयरमैन का मतलब पूरा उनके सर बना है। इन्हों काम करना है, कानून में अपने आप पार्टी बनाना है और जिम्मेदारी बनती है चेयरमैन की। इसका मतलब ये नहीं कि भाई 25 साल के पहले हो गए, मगर पहले दिन आके इन्हों जो साइन नहीं किए, जो कोई एक कोप में साइन करके केस को आगे नहीं बढ़े, वो चीज़ मांगने की हर मुतवल्लियों से, हर बग़ैर इलीगल जो बना है ये इदारों से इन्हों मांगने की कोशिश नहीं की। वो खुद सरासर गलत काम, गलत शुरुआत इन्हों चेयरमैन बन के कर रहे हैं। जो करिश्मा बिल्डर तक 3 हाथ बदला है, प्राइम लैंड है, वो ज़मीन, वो बिल्डिंग इलीगल हुआ है पूरा। देखिए है ना, अलमीन से दूसरे तमाम चीज़ को सेक्शन 54, 51, 55 इन्हों जानते हैं।
10 साल से बैठे हैं, उन्होंने खुद उनका क्लेम है। 10 साल में लीज होता है 3 साल का, 30 साल के लिए सरकारी मदद लेते हैं। सरकार, वक्फ बोर्ड इज अंडर दी सरकार, सरकार का परमिशन लेना मांगता है। उसके बाद 90 साल का क्या है, इन्हों प्रूव करना है। ये तीनों भी कानून में गलत है। इन्हों जिस कुर्सी पे बैठे इनको पता नहीं, क्या पता होना चाहिए कि भाई 3 साल से 30 ईयर्स, 30 साल से 90 साल, ये तीनों चीज़ें पूरा बेंगलुरु, पूरा कर्नाटक भरा हुआ है जिसके ऊपर इन्हों बैठे हैं। तो ये पूरा जो चीज़ है, करिश्मा बिल्डर की लैंड, हापकाम, जो हापकाम की लैंड है वो सर्वे नंबर 1 अन्नपूर्णा पूरा कोई विलेज आता है, वो अल-अमीन की जो स्पेशल एग्रीमेंट कर लिए, जो वक्फ एक्ट के बाद ये एग्रीमेंट को रेगुलराइज करना मांगता है। कानून में जो चीज़ है वो कानून में करना है, कानून में नहीं, कौन भी नहीं करते। वक्फ बोर्ड के मंत्री से ही, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से ही, माइनॉरिटी के से ही, उन्होंने अक्यूज़ के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ना मांगता है। यही कानून है जो इनका कानून, इनका इंटरप्रिटेशन, इनके मेंबर्स का कुछ नहीं चलता है। जो चलेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चलेगा। सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 49 में जो बोला गया है लीज के ऊपर और सेल के ऊपर, ये यही चलेगा। और 90 साल का जितना भी एग्रीमेंट इन्होंने लीज करे हैं तुरंत कैंसिल करना मांगता है। और उन्होंने पुलिस को लेके एनक्रोचमेंट के नाम से इन्हों बगैर किसी की भी इजाज़त के पोजीशन लेके वक्फ बोर्ड को लेना मांगता है। इन्हों ऐसा नहीं लिए तो कानून में इन्हों खुद मुजरिम है। कानून में शाफी सादी जिस दिन चेयरमैन बने उनका नाम मुजरिम है।